तो आपको ना स्कूल में संदेश मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये रिवील नहीं होगा, आपको ठीक है। अपने वजूद को खोकर हर किरदार निभाती है, वह स्त्री है साहब जो आज भी पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा निभाती है। आदरणीय अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम सब इस मंच पर एकत्रित हुए हैं वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए, और हमारा प्रकरण है घूंघट प्रथा, एक वरदान या अभिशाप। और मैं अपने विचार इसके विपक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगी। मुझे इस प्रकरण के बारे में जानकर बहुत ही हैरानी हुई। आजादी के 70 सालों बाद भी आज शिक्षक वर्ग के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का प्रकरण है भी तो क्या, पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा। हम सब शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, और हम भली भांति पढ़ते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हमें अक्सर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना है। मगर आप ही बताइए, ये घूंघट प्रथा को अब तक ढोते रहने से क्या शिक्षा अपना उद्देश्य पूरा कर पाएगी? मेरे बहुत से मित्रों ने अपने पक्ष और विपक्ष विभिन्न प्रकार के विचार तर्क यहाँ पे प्रस्तुत किए। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या घूंघट प्रथा आज भी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है? जिस प्रकार समय के साथ साथ विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को जड़ से अलग करना आवश्यक होता है, बिल्कुल उसी प्रकार है ये घूंघट प्रथा। सिर्फ एक नहीं, बहुत से समाज सुधारकों ने, बहुत से महापुरुषों ने इस प्रथा का विरोध किया। उदाहरण के लिए राजा राममोहन राय ने जिस प्रकार सती प्रथा का विरोध किया, बिल्कुल उसी प्रकार उन्होंने इस प्रथा का भी विरोध किया था। एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, देश की प्रगति की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश की स्त्री की जिंदगी, उसका जीवन घूंघट प्रथा के आसपास ही घूमकर सिमट गया है। आज हमें यह सोचना होगा कि एक स्त्री अपना विकास किए बिना देश की प्रगति में हिस्सा कैसे ले पाएगी, जहां एक तरफ पुरुष प्रधान समाज बिना किसी संकोच के, बिना किसी सीमा के आगे बढ़ रहा है। कोई ऐसी बात नहीं होती जो पुरुष समाज को रोक पाती है। वहीं हम अपने घर की स्त्रियों को, बेटियों को, लड़कियों को घूंघट प्रथा में समेटने का कार्य कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इस मुहिम में जहां एक तरफ स्त्रियों को आगे आना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पुरुष होने के बावजूद इस प्रथा का विरोध करते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगी। कुछ समय पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण के द्वारा इस प्रथा का विरोध किया, और कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण के माध्यम से इस प्रथा का विरोध किया है। वे इस बात को समझ पा रहे हैं कि आज की महिला अगर घूंघट की आड़ में ही छिपी रहेगी तो वो ना तो अपना व्यक्तिगत विकास कर पाएगी और ना ही देश की प्रगति में कुछ योगदान कर पाएगी। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मानव अधिकारों की बात करता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और वहीं एक तरफ हमारा समाज स्त्रियों को घूंघट प्रथा के अंदर समेटे हुए है। हमें यह समझना होगा कि घूंघट के अंदर रहकर स्त्री की प्रगति नहीं हो सकती, और यदि स्त्री की प्रगति नहीं हो सकती तो समाज भी पिछड़ा ही रहेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी एक स्त्री को शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो ना जाने कितने बच्चों को, कितने परिवारों को ऊर्जा का स्रोत प्रदान करती है। मगर क्या घूंघट में रहकर उसका विकास संभव है? बिल्कुल भी नहीं। आज महिला शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। मेरे कुछ मित्रों ने, कुछ सहपाठियों ने तर्क दिया कि श्वेत और अश्वेत होने का भेद पर्दा प्रथा के द्वारा, घूंघट प्रथा के द्वारा खत्म किया जा सकता है। तो मैं अपने मित्रों को कहना चाहती हूँ कि यदि हमारे चेहरे का रंग हमारी हीन भावना का स्रोत बनता है तो पर्दा प्रथा इसका सहयोगी नहीं हो सकती। अगर हमारे चेहरे का रंग हमारी हीन भावना का एक प्रतीक बन रहा है
की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी स्त्री का रंग भले ही काला हो या गोरा हो, उसके आत्मविश्वास को कम नहीं कर सकता। जरूरी है वक्त के साथ अपनी अंतर्निहित शक्तियों को, क्षमताओं को उभारने की। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगी। फेयर एंड लवली का नाम ग्लो एंड लवली किया गया, क्यों? क्योंकि मानव अधिकार अब इस बात को मानते हैं कि स्त्री की पहचान जो हमारे समाज में बनाई गई कि स्त्री को सुडौल होना चाहिए, पतला होना चाहिए, कद उसका एक लिमिटेड होना चाहिए, एक दायरा सेट किया गया, एक दायरे को रखा गया। अब स्त्रियां, आज की स्त्रियां उस दायरे को तोड़ रही हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगी। अभी हमारे सर ने एक उदाहरण दिया कि जब हम ज्वेलरी लेने जाते हैं या जौहरी के पास जाते हैं सामान लेने के लिए, तो महंगे से महंगे जेवर को तिजोरी में से निकाल कर दिखाया जाता है, उसको अच्छी तरह से पैक किया जाता है। तो सर मैं आपको ये कहना चाहूंगी, स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे पर्दा प्रथा के अंदर आप छिपाएं। स्त्री का सौंदर्य इस तरह का नहीं है जिसे आप घूंघट के अंदर छिपाएं। और जहां दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्त्री के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की, तो मैं ये कहना चाहूंगी वो अत्याचारी